जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो एक नए वीडियो के साथ, लेकिन आज जो मेरा शिकार है वो है, किधर गया किधर गया, बाइक नज़र नहीं आ रही, छुपी हुई है दरख्त के पीछे। कि अगर इस दौर में भी, और वो भी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, अगर कोई आपके साथ ईमानदारी के साथ आपके साथ कोई काम करता है तो उसको दाद देनी चाहिए, और मेरा ख्याल इनाम भी देना चाहिए उस पर। कि मैं जब बाइक मैंने ली थी, जिनसे मैं ट्यूनिंग करवाता रहा हूँ, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो तो कह रहे थे कि हम होंडा सर्विस वाले ही हैं। लेकिन होंडा सर्विस वालों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो चाइना या किसी दूसरी बाइक का बिल्कुल काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ होंडा 70 हो या हो 125, सिर्फ उनका ही काम करेंगे। तो लेकिन वो जिनके पास मैं पहले करवाता रहा हूँ, वो 70 हो, चाइना हो, जो मर्जी हो बाइक, हर किस्म की बाइक का वो काम करते रहे। लेकिन वो मसला ये कि मैं ट्यूनिंग वो भी करते थे, लेकिन उसमें थोड़ी कमी कोताही रह जाती थी। और अगर ट्यूनिंग के लिए आपने बाइक दी, ट्यूनिंग की, ऑयल चेंज किया, तो साथ में और भी वो इतने बड़े मसले निकाल लेते थे कि जब बिल बनाने की बारी आती तो बिल था आपको 2500 3000 का, ये कम से कम 20 2000 का, तो वो आपको बिल बना के दे देते थे। लेकिन मैं फिर कही यार, हर महीने हर टाइम इस बाइक में कोई मसला तो नहीं आ सकता। लेकिन फिर मुझे एक कुलीग है, ऑफिस के कुलीग है, उनका एक दोस्त है, उनका शोरूम है, बाइकों की मैं बात कर रहा हूँ, बाइक का शोरूम है होंडा का। तो उन्होंने कहा कि यार ना, उनका शोरूम है और साथ ही उनका सर्विस सेंटर है, आप उनसे एक दफ़ा करवा के चेक कर लें, अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, वरना ना जाया करें, आप किसी और को देख लें। मैं कहा चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। तो लास्ट तकरीबन 5-6 दफ़ा मैंने उनसे ही ट्यूनिंग करवाई है। ट्यूनिंग उनका काम बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल ज़बरदस्त, और जो सिर्फ काम होता है सिर्फ वो काम करते हैं। अगर आपने कहा ऑयल चेंज करना, उन्होंने सिर्फ ऑयल चेंज करना है, ट्यूनिंग करनी है ट्यूनिंग करनी है, तो मैं उनसे ट्यूनिंग भी करवाता हूँ, बाइक ऑयल भी चेंज करवाता हूँ। वो सिर्फ मेरा वही काम करेंगे। इसके अलावा वो अगर कोई ज़्यादा ख़राबी हो, कोई ज़्यादा मसला है, तो वो आपको बता देंगे ये मसला है बाइक में, तो ये आप करवा लें, वरना इसका ये नुकसान होगा। तो वो फिर आपसे पूछ के ही करवाते हैं, और वो फिर आपका अगर दिन मान लें तो इजाज़त देते हैं, वरना आप इनकार भी कर सकते, कोई मसला नहीं। तो वरना वो सिर्फ जो काम करेंगे सिर्फ वही काम करेंगे। तो मैं तकरीबन पिछले 5-6 महीने से इनसे ही काम करवा रहा हूँ। वो काम उनका बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा है और ज़बरदस्त काम है, और बाइक का मज़ा आ जाता है। लेकिन पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो क्या सीन है और क्या है। तो ये आप देख सकते बाइक। लेकिन मैं जो इस चीज़ से तंग होता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने 1-2 दफ़ा काम करवाया इनका, ये आप चेक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा जंग लगा हुआ है, ये भी फुल जंग से भरा हुआ है। और ये आप अगर नीचे की तरफ देखें, ये भी सलेंसर सारा जंग से भरा हुआ है। तो मैंने इसका 1-2 दफ़ा करवाया है काम, पेंट वगैरह करवाया है मैंने, लेकिन 2 महीने भी बड़े मुश्किल से निकालता है। लेकिन लास्ट टाइम मैंने करवाया, उन्होंने कहा कि 6 महीने काम ये दे देगा आपको, 6 महीने आपको ये तंग नहीं करेगा। लेकिन आपको पता है फिर यहाँ पे 2 नंबरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसने तो करीबन 1.5 महीना भी नहीं निकाला, और फिर ये हालत हो, ये आपके सामने ही है। लेकिन जिनसे मैं अब ट्यूनिंग करवाता हूँ, वो सिर्फ उन्होंने कहना ये चीज़ ओपन करनी है, ये टैफिट या शाफिट मतलब जो भी है इसको कहते हैं, उसको वो क्या कहते हैं, वो कसते हैं, और उसका जो लेवल है वो एक लेवल रखना पड़ता है, वरना बाइक आपको तंग करेगी बाद में। एक तो ये बड़ा काम ज़बरदस्त करते हैं, उसका लेवल बिल्कुल ज़बरदस्त करते हैं, और एंड तक बाइक जो है ना मुझे तंग नहीं करती, ना उसकी आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है। और बाइक जैसे आप गियर देते हो, जैसे ही थोड़ा दे देते हो और क्लच छोड़ते हो, तो बाइक उड़ती हुई जाती है। उनका सबसे बड़ा काम मुझे उनका ये पसंद आया कि ये चीज़ है कि बाइक एंड दिन तक बाइक आपकी चकाचक रहती है। और उसके बाद सिर्फ ये ओपन करके ना, ये कवर ओपन करके, ये जो अंदर गरारी हो गई, वो चैन वगैरह हो गया, उसको चैन को ऑयल दे दिया और गरारी वगैरह साफ़ की, अंदर भी जो सफाई वगैरह की। उसके अलावा इस और चीज़ कोई ओपन नहीं करते। अगर आपने कहना है कि ये जो है, जो टायर है, इनकी गरारियों को वो जो देते हैं ग्रीस वगैरह, वो करते हैं, वो जब आप कहेंगे वही
तभी करते हैं, वरना और किसी चीज़ को नहीं छेड़ते, सिर्फ इसकी सफाई वगैरह कर लेते हैं। वो चैन को थोड़ा वो हाँ क्या कहते हैं इसको, कस लेते हैं। उसके अलावा ये टैफिट वगैरह जो है, शैफ्ट है, टैफिट जो भी कहते हैं उसको, ये अगर ये चीज़ आपकी सही लेवल में हो और सही उसने कसी हो उसको, तो बाइक आपको कभी तंग नहीं करेगी और ना उसका साउंड चेंज होगा। तो जो पुराने वाले से मैं काम करवाता रहा, तो सिर्फ मसला ये कि वो इनका लेवल नहीं रखते थे, वो एक जो वो क्या डालते हैं इसमें, तो जिसकी वजह से मुझे बड़ा एंड पे ना 15-20 दिनों के बाद बाइक का जो साउंड चेंज हो जाती है, वो बाइक बिल्कुल भारी हो जाती। तो मुझे उसने बताया कि सिर्फ इसका ही मसला है। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान में यही है हम गरीबों की बाइक। इसके अलावा ये जैसे हम पैदा हुए थे, जैसे मैंने होश संभाला, इसी हालत में इसको देख रहे हैं, कुछ चीज़ चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ ये सलेंसर ही दफ़ा चेंज हुआ और ये स्टिकर वाला चेंज होते, बाकी यही चीज़ है। तो आपने ये देख लिया रिव्यू। लेकिन जो भी नए मॉडल आ रहे, जो मॉडल थे 2008 और 2010 तक मॉडल से 1.5 2010 मॉडल हमने यूज़ किया हुआ है, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जितना मर्जी भगाओ, जितना मर्जी इस पर सफ़र करो, आपको तंग नहीं करती। इस पर मैं तकरीबन लाहौर से गाँव से लाहौर कोई 60-65 किलोमीटर का फासला बनता है, तो इसका तेल निकल जाता है, इसकी तबीयत साफ़ हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने साफ़ सुथरी रखी है। दूसरी कि मैं कीचड़ वाला से बहुत इसकी हिफाजत करता हूँ, और दूसरे अगर कीचड़ लग भी जाए तो मैं तकरीबन एक हफ़्ता छोड़ के दूसरे हफ्ते में इसको ज़रूर इसकी सर्विस करवाता हूँ। दूसरा इसके लिए मैंने कॉस्मिक जो इसका है पॉलिश है गाड़ियों वाला, मैंने उसके लिए स्पेशल रखा हुआ है और वो मैं ज़रूर लगाता हूँ। उससे एक चमक आती है। दूसरा जो उस पर आप सिर्फ कपड़ा मारेंगे तो एकदम नई हो जाती है। आप देख सकते हैं ये 2021 मॉडल है। मैंने जिस हालत में ली है ना, उससे मेरे ख्याल हालत बेहतर हो गई। लेकिन सिर्फ मसला इसका ये सलेंसर का है। ये सलेंसर मैंने 1-2 दफ़ा काम करवाया, लेकिन ये महीना भी निकालता है, ये फिर जंग पकड़ लेता है। और ये हमारे गरीबों की क्या कहते हैं हार्ली डेविडसन यही है। तो ये चीज़ है। अगर आप कोई मशवरा देना चाहे तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस बर वक्त मिलते रहें। तो अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।